दोस्तों ये है ओप्पो कंपनी की के सीरीज का लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन ओप्पो K13X 5G और ये है रियलमी कंपनी की पी सीरीज का 5G स्मार्टफोन P3X। तो आज करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। ये दोनों हमने बेस वेरिएंट रखे हैं। तो ये ओप्पो K13X का जो बेस वेरिएंट है ये 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ आपको ऑनलाइन स्टोर अमेजन पर मिल रहा है 11,500 के अराउंड और बैंक ऑफर यूज करने के बाद आपको 500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप इसे 11,000 रुपए के अराउंड भी परचेज कर सकते हैं। हालांकि सेल के अंदर ये और भी सस्ता आपको मिल सकता है। वहीं पर रियलमी P3X काफी पहले लॉन्च हो गया था मार्केट में 14-15 हजार रुपए की रेंज में, लेकिन अभी ये स्मार्टफोन नॉर्मली आपको मिल रहा है 13,000 रुपए के अराउंड। अगर बैंक ऑफर यूज करते हो तो 12,000 रुपए के अराउंड भी आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ। दोनों मोबाइल के बॉक्स जो है वो अलग अलग कलर के आपको नजर आ रहे होंगे। जहां ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है ओप्पो कंपनी ने, तो यहाँ पर मोबाइल का फ्रंट लुक भी मेंशन किया हुआ है, जबकि रियलमी P3X कहीं भी मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर नहीं दिखाती। यहाँ पर आप देखेंगे तो रियलमी में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जबकि ओप्पो ने इस साइड हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया हुआ है। 360 डिग्री डैमेज प्रूफ आर्मर बॉडी के साथ आता है ये ओप्पो का स्मार्टफोन। मजबूत है दोस्तों। चलिए इन हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को तो आगे डिस्कस करेंगे। फटाफट से दोनों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। शुरुआत ओप्पो K13X से करते हैं। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स, ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है इस बॉक्स पर। और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए एक यूनिक सा कवर मिल जाता है, वो भी ब्लैक कलर का मैट फिनिशिंग के साथ। तो ये जो कवर है दोस्तों सिलिकॉन का है, फ्लेक्सिबल है, ना टूटेगा ना फटेगा, लंबा चलेगा दोस्तों और गंदा भी नहीं होगा। इसके बाद स्मार्टफोन फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो ये जो चार्जर अडाप्टर है ये 45 वॉट का सुपर बुक और USB केबल टाइप A to टाइप C। वहीं पर जो रियलमी P3X है सबसे ऊपर आपको मिल रहा है इसमें मिनी बॉक्स, मेक इट रियल लिखा है इस बॉक्स पर। बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर। ये कवर भी काफी मजबूत है, लंबे टाइम चलने वाला, लेकिन इसके मुकाबले ये घटिया कहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये जो कवर है दोस्तों काफी जल्दी येलोइश हो जाएगा, फिर इसे आपको फेंकना ही पड़ेगा। गंदे हो जाते हैं सिलिकॉन के ट्रांसपेरेंट कवर। इसके बाद स्मार्टफोन साइड रख के अंदर देखें, यहाँ पे आपको एक चार्जर अडेप्टर बिल्कुल सेम 45 वॉट का दिया गया है सुपर बुक और USB केबल आपको टाइप A to टाइप C। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है मैंने एक साथ ऑन करी है, देखते हैं किसकी पावर फास्ट ऑन होती है। वैसे दोनों स्मार्टफोन का साइज देखें तो लगभग एक साइज के हैं दोनों स्मार्टफोन। पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं, बिल्कुल सेम थिकनेस है और सेम पकड़ने में भी एक जैसे लग रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। ओप्पो K13X काफी फास्ट ऑन हो गया है P3X के मुकाबले। आप दोनों स्मार्टफोन का रियर लुक देखिए, दोनों पर आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलेगी। यहाँ नॉर्मल मैट फिनिशिंग मिलती है, जबकि यहाँ आपको डिजाइनिंग बैक पैनल में नजर आ रही होगी, जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन में बैक पैनल पूरा ग्लो करता है, तो काफी बढ़िया लुक लग रहा है। जबकि यहाँ नॉर्मल सी हल्का सा ग्लो करता है बैक पैनल। ओप्पो और रियलमी की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल दोनों स्मार्टफोन के आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेमलेस है ये, तो बस यहाँ पर ग्लोसी डिजाइनिंग की गई है फ्रेम के नाम पर। और लेंस मिलते हैं 3 बराबर साइज के और हल्के उठे हुए हैं। लेंस पर सेफ्टी रिंग बनी है। यहाँ पर आपको फ्रेम बड़ा मिलेगा और उठा हुआ है फ्रेम, प्लस कैमरा लेंस भी उठे हुए हैं। आपको लगेगा कि यहाँ ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, लेकिन मिलते यहाँ 2 ही कैमरा हैं दोस्तों। अब दोनों स्मार्टफोन मेन प्राइमरी कैमरा दे रहे हैं 50 मेगापिक्सल का। यहाँ 2 मेगापिक्सल मोनो सेंसर, यहाँ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। आपको ओप्पो में LED फ्लैश लाइट ज्यादा ब्राइट मिलेगी दोस्तों, बड़ी साइज की और रिंग टाइप में है। फ्रंट सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलेंगे 8 मेगापिक्सल के। अब दोनों स्मार्टफोन तो हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं। इनकी जो ब्राइटनेस है 100% कर लेते हैं। अब आपको एक बार करीब से डिस्प्ले दिखाएं तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले ओप्पो की लग रही है, जबकि HD प्लस डिस्प्ले है, यहाँ फुल HD प्लस डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी ज्यादा क्लैरिटी तो ओप्पो की डिस्प्ले में आपको लगेगी। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन्ह हल्की सी ज्यादा। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। और यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी का यूज किया गया है पूरे पैनल पर।
राइट साइड में पावर ऑन की मिल रही है दोनों स्मार्टफोन में और फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक आपको रियलमी दे रहा है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में यहाँ पर ओप्पो में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, लेकिन रियलमी में वो नहीं दिया गया है। बाकी प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल काफी सारे गेम्स नजर आ रहे हैं, हालांकि फोन परचेज करते ही आप इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। अब जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स तक की पीक मिलती है आपको K13X में, और P3X में आपको 950 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले का साइज देखिए, 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ आपको ओप्पो में, और रियलमी में आपको 6.72 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ मिलती है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1604 पिक्सल और 1080x2400 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 264 ppi और 392 ppi की दी गई है। और दोनों स्मार्टफोन की जो हाइट है वो बिल्कुल सेम टू सेम रखी गई है, 165.7 मिलीमीटर। थिकनेस भी बिल्कुल सेम 7.9 मिलीमीटर। वेट में थोड़ा अंतर, 194 ग्राम का ओप्पो K13X, P3X है 197 ग्राम का। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का जो वेट है वो आपको फिर भी काफी अच्छा मैनेज मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन्स पर 6000 mAh की पावरफुल बैटरी लगी है। अब IP65 की रेटिंग के साथ तो ओप्पो आता है और रियलमी आता है IP69 की रेटिंग, यानी कि ये पानी से ज्यादा सरवाइव कर सकता है। कंपनी यहाँ तक क्लेम करती है कि हमारा जो फोन है 2 मीटर गहरे पानी में आधे घंटे तक सरवाइव कर लेगा। तो काफी हद तक वाटर प्रूफ स्मार्टफोन है, जबकि ये स्प्लैश प्रूफ है। हल्के फुल्के पानी के छींटे या गलती से बरसात में भीग जाओ, इतना तो फोन सरवाइव कर लेगा। डस्ट प्रूफ भी है ये दोनों स्मार्टफोन और लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहे हैं, लेकिन अपडेट आएंगे दोस्तों, 16, 17 का अपडेट दोनों में दिया जाएगा। साथ ही 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे। अब प्रोसेसर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मिलेगा आपको ओप्पो में, रियलमी में 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर। चिपसेट दोनों में आपको अलग अलग। ये जो ओप्पो K13X है इसमें MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, जबकि MediaTek Dimensity 6400 का चिपसेट P3X में मिलता है। तो अब यहाँ पर प्रोसेसर में हल्का सा अपग्रेड आपको P3X में मिलेगा। 6 nm पे बेस्ड है दोनों प्रोसेसर, Mali G57 के ग्राफिक। अब ये जो अंतुतु स्कोर है ओप्पो में 4,40,000 तक जाता है, जबकि ये रियलमी में 4,14,000 तक ही जाता है। इसके अलावा अब दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा हैं इन पे एक छोटी सी नजर डालते हैं दोस्तों। कैमरा क्वालिटी किसकी अच्छी देखने को मिलती है, तो हल्का सा अगर हम ध्यान देंगे तो कलर का चेंजेस, यहाँ थोड़ा नेचुरल कलर आ रहे हैं। ये जो रियलमी का स्मार्टफोन है वहीं पर ओप्पो में थोड़ा सा वाइटनेस ज़्यादा आ रही है, यानी कि ये फिल्टर यूज़ कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल नेचुरल फोटो देने की कोशिश नहीं कर रहा है। जूमिंग देख लेते हैं एक बार दोनों स्मार्टफोन से, 10x, यहाँ भी 10x। तो दोनों स्मार्टफोन से 10x जूम सपोर्ट मिलेगा। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर ओप्पो पीछे हो गया, इसमें आप HD फुल HD में 30 fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जबकि यहाँ पर HD फुल HD में 60 fps का सपोर्ट भी दिया गया है, तो स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा दोनों स्मार्टफोन के 8 मेगापिक्सल के। यहाँ फ्रंट कैमरा आपको पसंद आएगा ओप्पो कंपनी का। जी हाँ दोस्तों, कलरफुल कैमरा है ओप्पो कंपनी का। यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं, रियलमी का जो कैमरा है ये वाइटनेस ला रहा है फेस पर, जबकि ये बिल्कुल अच्छे कलर देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अच्छी सेल्फी ओप्पो का कैमरा देगा दोस्तों रियर कैमरा के मुकाबले। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये थे ओप्पो और रियलमी कंपनी के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन। दोनों ही अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। यहाँ पर ओप्पो का ये स्मार्टफोन जो है लेटेस्ट है दोस्तों, लेटेस्ट फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस जो है वो आपको 11,500 रुपये मिलेगी। लेकिन रैम कम हो गई, यहाँ पर 4GB रैम मिल रही है दोस्तों। मजा आ जाता अगर 6GB रैम मिल जाती तो एक अच्छा फोन था दोस्तों, लंबे टाइम तक चलते हैं ओप्पो स्मार्टफोन दोस्तों। वहीं पर इसका सब ब्रांड था कभी ये रियलमी दोस्तों, ओप्पो ने ही तैयार किया था। और ये जो रियलमी है ये अगर आपको 12,000 रुपये के अराउंड मिल रहा है दोस्तों, एक अच्छी चॉइस रहेगी। पानी प्रूफ है स्मार्टफोन, प्रोसेसर भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन में बेसिक से प्रोसेसर हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ये डायमेंसिटी 6300 से तो काफ़ी बेटर होगा 6400। दोनों का रिस्पॉन्स बिल्कुल सेम टू सेम देखा हमने दोस्तों, ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। बस
रैम के मामले में आगे निकल जाता है P3X, और डिज़ाइन के मामले में भी देख सकते हैं अपने अपने यूनिक डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। यहाँ पर तो आप सभी की पसंद मैटर करती है, कौन सा स्मार्टफोन आपको डिज़ाइन वाइज पसंद आ रहा है। बाकी फीचर्स दोनों स्मार्टफोन बेसिक यूज़ के लिए हैं, ऐसा नहीं कि आप इन्हें गेमिंग स्मार्टफोन समझ के परचेज कर लो दोस्तों, गेमिंग के लिए नहीं बने हुए हैं। गेमिंग चलने को तो चलेंगे, ग्राफिक सेटिंग को बैलेंस करके चलें तो इसमें फ्री फायर बीजीएमआई जैसा गेम चल जाता है दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन हैवी यूज़ करना है आपने तब आप स्किप कर देना। बाकी बेसिक यूज़ के लिए आपके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। बाकी तो अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।